नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आदिवासी समाज के महानायक और अंग्रेज़ों के खिलाफ उलगुलान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती आज है। 25वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम लोग आपको एक उनका जो स्मृति है, बिरसा स्मृति पार्क, इसका अवलोकन कराने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिरसा स्मृति पार्क पर है, जिसमें सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा की जो आदम कद प्रतिमा है, ये प्रतिमा लगाया गया है। ये पूर्व में जेल हुआ करता था। जेल की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरफ जो जेल है, ये पूर्व में जेल हुआ करता था। इसी जेल में भगवान बिरसा मुंडा जो है वो अपनी अंतिम सांस लिए थे। बता दें कि महज 25 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। 15 नवंबर 1975 में उनका जन्म हुआ और 9 जून 1900 में उन्होंने इस जेल में अंतिम सांस ली थी। उनका एक अंग्रेज़ों के खिलाफ जिस तरह आंदोलन किए थे, इस आंदोलन में एक नारा दिया था, अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा उन्होंने दिया था, जिससे यह कहा जाता है कि अपना देश अपना राज्य का नारा दिया था। और इस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों को जो भगाने अपने यानी कि भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उनका यह नारा था। लगातार वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन करते रहे। अंग्रेज़ उन्हें पकड़ने के लिए तरह तरह की तकरीब लगाते रहे थे। उन्हें यूँ कहा जाए कि वो इसी समाज से जुड़े जानकारों के मुताबिक कहा जाता है कि ब्रिटिश शासकों के द्वारा उन्हें खाने में जहर दिया गया था। उनकी मृत्यु को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है और ये रहस्य जो है अब तक बरकरार है। जेल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जेल के अंदर की तस्वीर जो आप चलेंगे तो ये मुख्य दरवाज़ा है। मुख्य दरवाज़ा के अंदर जिस तरह जाएंगे तो इनका जो कमरा है, उस कमरा को भी हम आपको दिखाएंगे। और उनकी अगर बात करें तो अंग्रेज़ जिस तरह शोषण कर रहे थे, उस शोषण के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे। आदिवासियों को एकजुट कर रहे थे, आदिवासियों की एकता को बढ़ा रहे थे और एकता से कहीं ना कहीं वो अंग्रेज को इस देश से भगाने का उन्होंने एक नारा भी दिया था और नारा काफ़ी प्रचलित हुआ था। अभी भी जो आदिवासियों के द्वारा है वो नारा दिया जाता है, अबुआ दिसुम अबुआ राज। आप तस्वीर में देखिए कि सामने जो ये जेल है, यह जेल अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। सामने जो तस्वीर आपको है, जेल की सलाखें जिसे कहते हैं, वो जेल की सलाखें हैं। इसके आगे जब आप बढ़िएगा तो आपको एक खुला मैदान मिलेगा। उसके बाद जो जेल की अलग अलग कमरे हैं, वो कमरे हैं जिसमें कैदियों को रखा जाता था। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के अंदर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर में ये स्मृति पार्क अब धीरे धीरे जो लोगों के लिए है वो एक भ्रमण स्थल भी बनता जा रहा है। लोग यहाँ घूमने भी आ रहे हैं। तस्वीर आपको सामने एक दिख रही होगी कि जिसमें पुराने जो गांव की परंपरा है, आदिवासियों की यहाँ परंपरा है, उसको दर्शाया गया है कि एक महिला है जो मिट्टी को गूँथ रही है। वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो कुटिया है, यह कुटिया को दिखाया गया है। कुटिया में जो यहाँ के आदिवासी समाज के लोग हैं वो किस तरह अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, अपनी घरों में किस तरह रहते हैं। कि सामने तस्वीर में आपको दिखेगा कि एक चूल्हा है। चूल्हा में जो महिलाएं हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो खाना बना रही हैं। वहीं अब आपको अंदर की भी हम तस्वीर दिखाएंगे कि जो पुराने जेल जिसे कहा जाता है, कि जेल में जहां भगवान बिरसा मुंडा रहा करते थे, इस जेल और वो कमरा भी आपको दिखाएंगे कि जिस कमरे में रहते थे। एक खास बात बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई यह है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बिरसा मुंडा द्वारा किए गए उलगुलान और आंदोलन से अंग्रेज शासक के खिलाफ पूरे आदिवासी समाज का जो विद्रोह है वो दिख रहा था। विद्रोह से कहीं ना कहीं अंग्रेज जो
अंग्रेज़ों में जो खफा हो गए थे उसके बाद, और उनमें डर कहीं न कहीं बिरसा मुंडा का समा गया था, जिसके कारण जो है वो अंग्रेज़ उन्हें पकड़ने के लिए ₹500 का उस ज़माने में इनाम रखा गया था। इसे लेकर उनके जो कुछ सहयोगी हैं, उनके नज़दीकी हैं, उन्होंने ही उनके साथ कुछ गद्दारी की और उन्हें महज़ ₹500 के लिए उन्हें पकड़वा दिया गया। उसके बाद से लोग उन्हें, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, बता दें कि 2 फरवरी 1900 को उनकी गिरफ्तारी हुई। अंग्रेज़ ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें इसी जेल में रखा गया था। जेल की अंदर का तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जेल के अंदर में जो तस्वीर है वो धीरे-धीरे हम आपके अंदर जा रहे हैं। इसी जेल में वो रहा करते थे, जो अब बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के रूप में बन गया है। महज लोग देखिए, अंदर की जो तस्वीर है, अंदर का जो अब इसे स्मृति पार्क के रूप में घोषित किया गया है, जिसके बाद से झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ जो झारखंड के तरह तरह के स्वतंत्रता सेनानी हैं, अलग अलग जो क्षेत्रों में जो अपने स्वतंत्रता सेनानी है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने उलगुलान किया था, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ आदमकद प्रतिमा लगाया गया है, जिसमें सामने तस्वीर में देखेंगे कि सिद्धू कान्हू हैं, नीलांबर पीताम्बर हैं, दीवा किशुन हैं, गया मुंडा हैं, जतरा टाना भगत हैं। ये इस तरह की जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये इस सामने की तस्वीर लगाया गया है। वहीं इसकी दूसरी ओर अगर बात करें तो दूसरी ओर भी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका भी तस्वीर लगाया गया है, जिसमें तिलका खड़िया है, वीर बुद्धू भगत हैं। इस तरह के जो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की भी तस्वीर लगा गई है। और इस अपने जो बाएं तरफ देखेंगे तो बाएं तरफ ये जेल है, और इस जेल के इस कमरे में कमरा नंबर जो है वो 4 है। इस कमरा नंबर में ही भगवान बिरसा मुंडा रहा करते थे। अब अंदर धीरे धीरे अंदर चलते हैं कि अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिस कमरे में वो रहा करते थे। फिलहाल उस कमरे को अब वहाँ बिरसा भगवान का जो है एक प्रतिमा लगाया गया है। लोग वहाँ पूजा करते हैं, उनकी याद करते हैं, उनके कदमों, उनके नक्शे कदम पर चलने की जो है वो याद रखते हैं। आज बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की इस जयंती पर लोग यहाँ कुछ लोग पहुँच रहे हैं, और इसके अंदर की जो तस्वीर है ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही बिरसा मुंडा का कमरा हुआ करता था। इसी कमरे में बिरसा मुंडा रहा करते थे। सामने तस्वीर है जिसमें तस्वीर में उनकी यादों को लिखा गया है कि 15 नवंबर 1875 ग्राम उलिहातू खूंटी जिला पड़ता है। इस खूंटी जिला में उनका जन्म हुआ था, और 9 जून 1900 बिरसा मुंडा जेल, यानी कि इसी जेल में उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया था। कमरे की दीवारें देखिए, लंबे लंबे दीवार हैं, सलाखें लगी हुई हैं। इन्हीं सलाखों से सूर्य की किरणें आती थी, लोग रहते थे, और कहीं ना कहीं बाहर की जो हवा है वो हवा इस कमरे से आती थी। लोग अपना जो कैदी है वो कैदी इसमें जीवन यापन करते थे। दूसरी ओर तस्वीर आपको दिखाएंगे कि दूसरी ओर तस्वीर जो है वो बिरसा मुंडा से जुड़े उनकी यादों को यहाँ दिखाया गया है। और सबसे पहले अगर इस तरफ बात करें तो इस तरफ जो बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है उलिहातू, उस जगह का तस्वीर जो है वो लगाया गया है। इसी जगह पर उनका जन्म हुआ था, और ये उनका घर है जिस घर में वो जन्म लिए थे। ये बिरसा मुंडा का घर है, इस घर में जन्म लिए थे। इस तरह से उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था 1875 में, 1875 से लेकर 1883, 1886, 1890, इस तरह करके 1900 तक का जो भी घटनाक्रम हुआ था उनके साथ, जहाँ जहाँ वो गए थे, जहाँ उलगुलान किए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए थे, उन तमाम तस्वीरों को यहाँ लगाया गया है। और एक खास और है कि उनसे जुड़ी हुई जो पिक्चर फिल्म है वो भी इस
संग्रहालय में लगाया गया है। इस संग्रहालय में उनकी जुड़ी हुई उनसे जो फिल्म बना था उस फिल्म को यहाँ दिखाया जाता है। लोग आते हैं, उनकी यादों को समेट कर इस संग्रहालय से लेकर बाहर जाते हैं। तो ये तमाम जो तस्वीर है वो उनसे जुड़ी हुई जो तस्वीर है। सामने बिरसा मुंडा का जी ये प्रतिमा है। इसके बाद अभी जो बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, समाधि स्थल पर कोकर स्थित समाधि स्थल बनाया गया है, जहां अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनकी जन्मस्थली और उनके जयंती के उपलक्ष्य पर लोग वहां जाते हैं, फूलमाला अर्पण करते हैं। और इस तरह की जो याद है आज भी मुख्यमंत्री हुए और राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने भी इस जगह पर गए और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पण किया है और उन्हें याद किया है। तो इस तरह जो हुआ, आपको तमाम वो तस्वीर हमने बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई दिखाया है। लेकिन इससे यह कहीं ना कहीं लगता है कि आज बिरसा मुंडा का जो सपना था वो सपना क्या झारखंड में पूरा होता दिख रहा है या नहीं, यह निर्भर करता है यहाँ के लोग पर। आप खुद बताएं कि आखिर उनका सपना जो था वो निर्भर हुआ या नहीं। कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। रांची से मिरर मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन अरुण के साथ जयंत कुमार।